नमस्कार। आरवी फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आप लोगों को पढ़ा रहा था, उसके कुछ प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करा रहे थे, जिसमें कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में हमने आपको बताया। और जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग वहाँ पर जाकर के उसको देख सकते हैं। आज उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में हम आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं। आज के कुछ सीरीज में, क्वेश्चन की सीरीज में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि बोर्ड एग्जाम में भी आपके पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों को भी मैंने आज शामिल किया है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि कई बार रिपीट हुए हैं, उनको भी आज मैंने शामिल किया है। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में मैंने आपको बताया था, पीछे पन्ना पलट के थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं कि उसमें उन्नयन कोण जो होता है, अवनमन कोण जो होता है वो उन्नयन कोण के बराबर होता है। ये पॉइंट मैंने लास्ट टर्म पे आपको बताया भी था, वहाँ से आप लोग जा करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज के इस नए क्वेश्चन के साथ में एक बार शॉर्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन डाला था। क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को यहाँ लेना जरूरी है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। तो हमें मान निकालना था 10⁻7 थीटा प्लस कॉट की पावर 7 थीटा। इसका मान हमें निकालना था कि क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमको ये देखना है कि पहले थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, पहले हम थीटा का मान निकालेंगे और ध्यान से समझिए इसको कि पहले थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे क्योंकि यह दिया है 10 थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 थीटा प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे 1/10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, इधर ले जाएंगे ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 2 tan थीटा। 2 tan थीटा को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा पूरा 1 प्लस टेन थीटा, सॉरी 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 किसका मान होता है? 1 होता है tan 45 अंश का मान होता है। तो यहाँ से थीटा बराबर हमको क्या मिल गया? थीटा बराबर हमको 45 अंश मिल गया। जब थीटा बराबर 45 अंश मिल गया तो अब यही थीटा का मान हम इसमें रख देंगे। टेन थीटा मतलब टेन 45 और कॉट 45, ठीक है। टेन 45 और कॉट 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, दोनों का मान एक होता है। तो इसको जब यहाँ पर रख करके हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान यहाँ से एक आएगा और यहाँ से भी एक आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा जो यहाँ दिया है। दो ही आंसर इसका होगा। कहने का मतलब यह हो जाएगा 10⁻7 थीटा प्लस कॉट की पावर 7 थीटा इक्वल टू 2। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, किसी ने क्या खूब कहा है यह लाइन कि आँखों में पानी रखो, आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ भी नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ भी नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं सफ़र जारी रखो। यह अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कि त्रिकोणमितीय प्रयोग से संबंधित है उसको हम लेकर के आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक वृक्ष का ऊपरी भाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि से जा लगा, हवा से टूटकर भूमि पर जा लगा, भूमि पर जा लगा तथा भूमि से 45 अंश का कोण बनाता है, तथा भूमि से 45 अंश का कोण बनाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी, वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी, उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष का शिखर भूमि को स्पर्श करता है, जहाँ वृक्ष का शिखर भूमि को स्पर्श करता है, भूमि को स्पर्श करता है, कितना है? 6 मीटर है। मतलब आधार की दूरी इसमें दे दिया है 6 मीटर है। आधार की दूरी कितना है? 6 मीटर है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, यह पेड़ है पूरा, और यहाँ से यह टूट करके, इसका ऊपरी भाग टूटा हुआ है और जा करके यहाँ पर लग गया है, जमीन से लग गया है। जिस बिंदु से लगा है वहाँ से इसके शिखर का, यहाँ का उन्नयन कोण जो है वो 45 अंश है, ये दिया है 45 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, और यह हो गया P, यहाँ पर हो गया A, यह हो गया Q, यहाँ पर हो गया P B, और यह आधार की जो दूरी है वह 6 मीटर दिया है। आधार से कितनी दूरी है? 6 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसमें हम इसको मान लीजिए कि यह x है, ठीक है, यह मान लीजिए कि y मीटर है, यही y मीटर इधर आके लग गया है, मतलब ये भी y हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पर x और y दोनों का मान निकालेंगे, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो वही वृक्ष की कुल ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिया जाएगा त्रिभुज ए बी क्यू से, लिखेंगे त्रिभुज ए बी क्यू में, त्रिभुज ए बी क्यू में क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी क्यू में हो जाएगा cos 45 ले लीजिए, cos 45 बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार मतलब हो जाएगा आपका बी क्यू अपन कर्ण हो जाएगा ए बी क्यू दिया है 6 और ए बी है y। cos 45 का मान 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 6√2। y का मान आपको मिल गया। अब आप निकालेंगे x का मान। x का मान कैसे निकालेंगे? इसमें आप लिखेंगे, ले लिया जाएगा tan 45 से निकाल लीजिए, लिखेंगे इसी त्रिभुज में
tan 45 इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब का मतलब ए क्यू अपान बी क्यू का मान 6 है, ए क्यू का मान हमने x लिया है, इसको 6 लिया है, यह 1 हो जाएगा tan 45 का मान। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 6 मीटर। x और y दोनों का मान मिल गया हमको। अब हमें क्या निकालना है, वृक्ष की कुल ऊंचाई निकालनी है। तो वृक्ष की कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगा, वृक्ष की कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, एक्स और वाई मतलब 6√2 प्लस 6। यह आंसर भी सही है। अगर आप 6 कॉमन कर लेंगे तो √2 प्लस 1, यह भी आंसर सही है। अगर हम इसका मान रख देंगे 1.414 प्लस 1, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे 2.414, गुणा कर देंगे 6 चौक 24, 2 6 कम 6 2 8, 6 चौक 24, 2 14 12 2 14, मतलब 14.484 इतना मीटर। यह आंसर भी आपका सही है। कहने का मतलब यह भी आंसर सही है, यह भी आंसर सही है, यह भी आंसर सही है, तीनों आंसर सही हैं। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। आपको पूरी ऊंचाई निकालनी थी। वृक्ष का ऊपरी यह भाग है, यह भाग मैंने वाई माना है, यहाँ से यह टूट करके ज़मीन से लगा हुआ है, इसलिए यह वाई हो जाएगा इसका कर्ण, और इसका ये लंब एक्स हो जाएगा, और आधार की दूरी वो 6 मीटर दिया ही है। 45 अंश का कोण बना रहा है वो भी दिया है। ठीक है, ओके, देख लीजिए इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इतना काम आप लोग कर लीजिए। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो इम्पॉर्टेंट केवल लिखे थे, लेकिन यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको हम कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है किसी मीनार के आधार से, किसी मीनार के आधार से, किसी मीनार के आधार से स्मॉल एस और स्मॉल टी की दूरियों पर स्थित, दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण, दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण, मीनार की चोटी के उन्नयन कोण क्या क्या है, थीटा और 90 माइनस थीटा, परस्पर पूरक है। पूरक का मतलब आपको समझा रहे हैं अभी। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, आपको इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, √ST है। यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है,
पूरक कोण का मतलब समझ लीजिए। पूरक कोण का मतलब क्या होता है? पूरक कोण का मतलब होता है कि जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है उन्हें एक दूसरे का पूरक कहते हैं। जैसे 60 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा? 30 जोड़ेंगे तो 60 का पूरक कोण क्या हुआ? 30 हुआ। मान लीजिए 70 है तो 70 में कितना जोड़ेंगे? 90 हो जाएगा। 20 जोड़ेंगे, 90 में से घटा के देख लीजिए, 90 में से घटाएंगे 70 तो 20 आ जाएगा। तो 70 का जो पूरक कोण होगा 20 होगा, 20 का पूरक कोण 70 होगा, 60 का पूरक कोण 30 होगा, 30 का पूरक कोण 60 होगा, 45 का पूरक कोण 45 होगा, 40 का पूरक कोण 50 होगा। मतलब उन दोनों कोणों को जब जोड़ा जाएगा तो उनका योगफल कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरह से एक होता है संपूरक कोण। तो संपूरक में क्या होता है कि उन दोनों कोणों का योगफल जो है वह 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 180। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसका पहले फिगर मैंने पहले ही टर्म पे बनाया, आपको बता दिया था। आप जा करके वहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं, और या फिर पिछला पन्ना आप लोग लेकर के अगर बैठे हों तो पिछला पन्ना पलटिए, जहाँ तक मैंने क्लास छोड़ा है उसमें देखिए। उसमें मैंने बताया भी है कि फिगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपका फिगर नहीं कंप्लीट होगा तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हम ये फिगर बनाएंगे कि इसके आधार से जो है उन्नयन कोण जो बन रहा है वो परस्पर क्या बन रहा है? पूरक बन रहा है। पूरक का मतलब कि अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। मतलब कुछ इस तरह से है। मान लीजिए कि यह हो गया मीनार, मीनार की चोटी से यहाँ पर यहाँ थीटा बन रहा है, और यहाँ पर जो है यहाँ मान लीजिए थीटा बन रहा है, तो यहाँ आते आते क्या हो जा रहा है? 90 माइनस थीटा। समझ लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से इसका जो है थीटा कोण बन रहा है, तो यहाँ बिंदु से इस बिंदु से क्या बनेगा? इस बिंदु से इसका 90 माइनस थीटा कोण बनेगा। इसकी ऊंचाई जो है कि h हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, दो बिंदु यस और टी हैं, तो यस और टी का मतलब कि यह पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक यस है। समझते जाइए, ये पूरा दूरी जो है यस दिया है, यहीं पर गलती हो सकता है। और टी का मतलब यह है, यह टी है, यहाँ से ले करके केवल यहाँ तक टी है। ठीक, समझ गए? समझ में आया फिगर? ये पूरा दूरी जो है यस है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? टी है। अब इसका नामिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि इसी को त्रिभुज को लेकर के हमको सॉल्व करना है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, या डी हो गया। ठीक है, अब एक एक त्रिभुज ले लिया जाए। पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे? पहले ये पूरा त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी। त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी में। ठीक है, इसकी ऊंचाई हमने पहले ही एच मान लिया है, वहीं हमको सिद्ध करना है। ठीक, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा? लंबटे आधार मतलब ए बी अपान बी सी। ए बी मतलब एच अपान बी सी मतलब यस। टेन थीटा इक्वल टू हो गया यह, टेन थीटा इक्वल टू हो गया एच अपान यस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से हमको पहला समीकरण मिल गया। अब क्या करेंगे? अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लेंगे टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, लंबटे आधार करेंगे तो एच अपान क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, एच अपान टी हो जाएगा। यह हो गया, ये इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1090 माइनस थीटा बराबर मैंने बताया है, पिछला वीडियो आप लोग जाके पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, सबका कन्वर्जन मैंने बताया है बाकायदे, उसको बना करके मैंने बताया है। चतुर्थांश के किस चतुर्थांश में कौन सा जाएगा ये भी मैंने बताया है। ठीक है, तो उन चीज़ों को आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच अपान टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपको मालूम है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा। ये इसको लिख सकते हैं 1/10 थीटा। ठीक है,
1/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान टी हो जाएगा, एच अपान टी हो जाएगा। और जब टेन थीटा को ऊपर ले जाएंगे, टेन थीटा को जो ऊपर करेंगे तो यहाँ पर ये भी ऊपर चला जाएगा, टी अपान एच हो जाएगा। इसको हम कर लेंगे समीकरण 2। यहाँ से टेन थीटा बराबर ये मिला है, यहाँ से टेन थीटा बराबर ये मिला है। अब हम करेंगे क्या, दोनों समीकरणों से टेन थीटा का मान बराबर कर देंगे। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, दोनों समीकरणों से लिखेंगे एच अपान एस, एच अपान एस इक्वल टू टी अपान एच, टी अपान एच, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, आपको मिलेगा एस इंटू टी, और एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू टी। यही हमको सिद्ध करना था, रूट, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। मैंने कहा जिसको शामिल कर लिया जाए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, लंबी हो जाती है, लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश, उन्नतांश नया शब्द है, जबकि सूर्य का उन्नतांश, उन्नतांश मतलब उन्नयन कोण क्या होता है, 60 अंश से, 60 डिग्री से घटकर 30 अंश हो जाता है, घटकर 30 अंश हो जाता है, 30 अंश हो जाता है, 30 अंश हो जाता है। ठीक है, छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, बीडी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है। फिगर जो है कुछ इस तरह से बनेगा, यह हो गया मीनार, और यहाँ पर कोई बिंदु है जहाँ पहले कोण बन रहा था 60 अंश का उन्नयन कोण बन रहा था। उन्नतांश का मतलब होता है उन्नयन कोण, उन्नतांश का मतलब होता है उन्नयन कोण, समझ लीजिए इस चीज़ को। उन्नतांश जो है उन्नयन कोण होता है, 60 अंश यहाँ से बन रहा है, और यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा 30 अंश। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया। 40 मीटर अधिक का मतलब होता है कि यह जो है 40 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर है। ठीक,
अब इसका जो ऊंचाई है ए बी ऊंचाई जो है एच कर लीजिए, यह जो है सी, यहाँ हो जाएगा डी, और बी सी जो है हो जाएगा 40, यह हो जाएगा यक्स कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक बी डी यक्स कर लीजिए। ठीक है, आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है। देखिए, देखते हैं इसमें भी क्या करेंगे। पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी लिखेंगे। त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, tan 60 अंश, मैंने पिछले टर्म पर भी आपको बताया था, ज़्यादातर कंडीशन में tan ही लिया जाता है, बहुत रेयर कंडीशन में साइन या कॉस लिया जाएगा, जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से लिया जाएगा। ये मैंने पहले मतलब पिछले वीडियो में ही ये मैंने बता दिया था। यहाँ पर देखिए, इसका हो जाएगा लंब बटे बी डी मतलब आधार, बी डी आधार, लंब हो जाएगा एच अपान एक्स हो जाएगा। 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान होता है √3, एच इक्वल टू हो जाएगा √3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखेंगे, इसमें लिया जाएगा tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब ए बी अपान बी सी, ए बी हो जाएगा एच और बी सी हो जाएगा 40 प्लस एक्स। tan 30 अंश का मान रखेंगे 1/√3, यहाँ पर तीरे गुणा कर देंगे तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा √3h। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है बच्चों, आप लोगों को अगर न मालूम हो तो यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है, अब एच का मान यहाँ से रख देंगे, इसको समीकरण 2 कर लीजिए। एच का मान यहाँ से √3x रखिए, तो ये हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस एक्स इक्वल टू √3 इंटू √3x, मान रख दिए, x का मान यहाँ पर √3x था, यहाँ पर हो जाएगा 3x, x यहाँ से अगर पक्षांतर करेंगे तो -x, यहाँ हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू हो जाएगा 40/2, 40/2 कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 20 मीटर आ गया x का मान। अब h का मान निकाल लेंगे तो h बराबर हो जाएगा समीकरण 1 से निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा h बराबर √3x मतलब 20/3, इतना मीटर हो जाएगा उसकी ऊंचाई। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए, हाँ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद।